everyone, I am Pratiksha Misra and welcome back to another video of PM by Passion Academy. So previous class रे आमे सब botany part complete कर देचंती, सब discussion कर देचंती, 2 marks 3 marks long question each and every part आमे subjective type question न question answer discussion कर देचंती. एबे आमे start करबा हमर zoology part, that means हमर first chapter breathing and exchange of gases. समस्त already thumbnail देखि जानि सारि मेनी और time waste करबानी. Start करबा हमर breathing and exchange of gases जाक हम zoology रो फास्ट टॉपिक देखुचंती. सो जे कोनसे टॉपिक रो क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करबा पूर्वरु मु प्रथमे किछि बेसिक आइडियाज थे, बेसिक नॉलेज थे. ए चैप्टर रे मध्ये मु किछि बेसिक आइडियाज कहबी जहा विषय जानिबा निहाती भाबरे दरकार. ता परे हमरे स्टार्ट करबा हम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस. सो जो माने वीडियो देखुचंती वीडियो यदि हेल्पफुल रहउची ताले प्लीज लाइक करंतु. सो माने सब्सक्राइब करनांती प्लीज सब्सक्राइब कर दियंतु एंड संग मानक पाको शेयर भी कर दियंतु. ओके, सो स्टार्ट करबा हमरे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आमको जानिया पड़ो ब्रीदिंग डेफिनेशन कौन. ब्रीदिंग गोटे लाइन में तुम प्रॉपर डेफिनेशन कहबा ताल से होची द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एयर इनटू एंड एक्सपेलिंग इट फ्रॉम द लंग्स इज कॉल्ड ब्रीदिंग. दैट मीन्स एयर को आम बॉडी भीतर को नबा, लंग्स द्वारा बॉडी भीतर को नबा एंड आम गैसियस एक्सचेंज पर पुणी एयर को आम बाहर कर देबा को ब्रीदिंग बोली कहउचंती. ऑक्सीजन रिच एयर एनवायरनमेंट रू आम इनटेक करचंती, देन कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर आम एनवायरनमेंट को छाड़ी दउचंती. एंड जो रास्ता देके आई मीन जो पैसेज देके आम एयर को बॉडी भीतर को नउचंती से पैसेज रो ना सब कौन अच्छी ना ऑक्सीजन रिच एयर कम्स फ्रॉम एनवायरनमेंट टू आवर नाजल कैविटी. प्रथम आम नाजल कैविटी पटे नउचंती, नाजल कैविटी रू फेरिंग्स, फेरिंग्स टू ट्रैकिया, ट्रैकिया टू ब्रोंकाई, ब्रोंकाई टू ब्रोंकियल्स, देन ब्रोंकियल्स टू एल्वियोली. एल्वियोली रू ही डायरेक्ट एक्सचेंज होची गैस रो, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड रो डायरेक्ट एक्सचेंज होची ब्लड सहित एल्वियोली रे. देन जेतबेले एक्सचेंज होची कार्बन रिच एयर जहाँ में एनवायरनमेंट रो इनटेक करचंते से हमरो एल्वियोली रो जाके ब्लड सहित मिसी जाउची एंड ब्लड रो कार्बन डाइऑक्साइड वर्तमान एल्वियोली को ट्रांसफर हो जाउची. एल्वियोली रो पुणी कोड जाउची, पुणी रिवर्स पाथवे देके नाजल कैविटी पर्यंत आसुची. दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड वर्तमान एल्वियोली रो ब्रोंकियल, ब्रोंकियल रो ब्रोंकाई, ब्रोंकाई रो ट्रैकिया, ट्रैकिया रो फेरिंग्स, फेरिंग्स टू नाजल कैविटी, देन नाजल कैविटी रू बाहर को एनवायरनमेंट को कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर पळै जाउची. ये होची हमरा कॉमन पैसेज ऑफ ब्रीदिंग. जो पैसेज पटे आमे नउचंते, जो ऑर्गन थ्रू रे आमे रेस्पिरेशन करचंती, ये होची तारा गोटे पैसेज. तो कोन कहली प्रथमे आमे ऑक्सीजन रिच एयर एनवायरनमेंट रू इनटेक करचंती थ्रू नाजल कैविटी, फ्रॉम नाजल कैविटी टू फेरिंग्स, फ्रॉम फेरिंग्स टू ट्रैकिया, फ्रॉम ट्रैकिया टू ब्रोंकाई, फ्रॉम ब्रोंकाई टू ब्रोंकियोल्स, देन फ्रॉम ब्रोंकियोल्स टू alveoli, and then oxygen and carbon dioxide exchange at alveoli through blood. Then the carbon dioxide rich air comes to alveoli, then to bronchiole, then to bronchi, then to trachea, then to pharynx, and finally from pharynx to nasal cavity it comes through the environment. Carbon dioxide rich air goes to the environment. Okay, ताले हमें कौन देखिले हमरा केमिति ब्रीदिंग होची, ब्रीदिंग रो पैसेज. आई थिंक समस्त वर्तमान ब्रीदिंग आई मीन रेस्पिरेशन विषय सब किछि जानि पारथबो, केमिति हमर रेस्पिरेशन होची, केमिति हमर ब्रीदिंग रो पैसेज रहिछि सब. ठीक अछि, एबे हमें देखिबा हमरा 1 मार्क क्वेश्चन नो स्टार्ट करबा. फर्स्ट क्वेश्चन देखिबा. फर्स्ट क्वेश्चन अछि हमरा टाइडल वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम, आस्थमा ए तीनटा कोन डिफाइन करबा को देछि. गोटे लाइन नाम को डिस्क्राइब करबा. टाइडल वॉल्यूम कोन? टाइडल वॉल्यूम को हमें टीबी बोली मध्ये रखी था. टीबी होची शॉर्ट फॉर्म. सो टाइडल वॉल्यूम इज द एयर वॉल्यूम एक्सपायर्ड और इंस्पायर्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. आमे जेतिकी एयर गोटे नॉर्मल ब्रीदिंग रे इनटेक आउट करचंती ताको आमे कोन कहउचन ना टाइडल वॉल्यूम. नॉर्मल आमे बसचंती जेमते आमे निश्वास प्रश्वास नबा कथा नउचंती, जेतिकी इंस्पायर करिया कथा करचंती, जेतिकी एक्सपायर करिया कथा करचंती, से नॉर्मल एयर वॉल्यूम को आमे कोन कहउचंती ना टाइडल वॉल्यूम बोली कहउचंती. आ गोटे हेल्दी इंडिविजुअल, गोटे हेल्दी ह्यूमन बीइंग तार टाइडल वॉल्यूम केते रहउची ना 500 मिलीलीटर रहउची. गोटे मिनिट रे 6000 रु 8000 मिलीलीटर पर्यंत टाइडल वॉल्यूम गोटे हेल्दी पर्सन रहउची. दैट मीन्स गोटे मिनिट रे गोटे पर्सन, गोटे हेल्दी पर्सन, गोटे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जेतिकी थारा इंस्पायर एक्सपायर करूची तार एयर को थ्रू द नाजल कैविटी ताको आमे कोन कहउचंती ना टाइडल वॉल्यूम बोली कहउचंती. आ पर मिनिट रे टाइडल वॉल्यूम केते रहउची 6000 टू 8000 ml ऑफ एयर. ओके, एटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन. टाइडल वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम, आईआरएस एगुड़ा सब बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन. सो या प्लीज मन रखिबो समस्त. यार डेफिनेशन मन रखिबो एंड यार अमाउंट मध्य मन रखिबो. नेक्स्ट देख रेसिडुअल वॉल्यूम कोन.
रेसिडुआल माने आम जो फोर्सेबल एक्सपिरेशन कर सपोज आम दौड़ी आसमें थकी जाऊँ करके निश्वास छाड़ी दौरान ये जोटा आम एक्सपायर करें फोर्सेबल इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन बोली कहते फोर्सेबल इंस्पिरेशन कौन जिते आम जोरे प्रश्वास नौ आम फोर्सेबल इंस्पिरेशन बोली कहते सो फोर्सेबल एक्सपिरेशन पर किछि एमाउंटर एयर आम लंग्स भितर रही जाए आम जी एयर इंस्पायर करती से एयर आम एक्सपायर करती ना नॉर्मल आम से एयर बाहर को छाड़ती ना ये किछि एमाउंटर एयर आम लंग्स भितर रिजर्व होकर रही जाए जहाँ आम रिजर्व एयर बा रिजर्व वॉल्यूम बोली कही था एंड रेसिडुआल कौन फोर्सेबल एक्सपिरेशन पर जी एमाउंटर एयर लंग्स भितर रही जाउची ताकू आमे रेसिडुआल वॉल्यूम बोली कहउचंती रेसिडुआल वॉल्यूम ऑफ द एयर बोली कहउचंती एंड यार अमाउंट केते अमाउंट होची 1100 टू 1200 ml जो 1100 टू 1200 ml रहिला ये होची फोर्सेबल एक्सपिरेशन पर जति वॉल्यूम लेफ्ट होची लंग्स रे ताकू आमे रेसिडुआल वॉल्यूम बोली कहउचंती ओके आंसर मध्ये लेखा देखाउछ समस्त को लिखि दियो नोट्स रे रेसिडुआल वॉल्यूम और आरवी इज द air volume left in the lungs following a forcible expiration which is about 1100 to 1200 ml ठीक अच्छे एबे नेक्स्ट देखा आस्थमा कौन समस्ते जानते आस्थमा कौन जो आम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट चोक हो जाए निश्वास प्रश्वास नबार बहुत कष्ट अनुभव ताको आम आस्थमा बोली कही था किंतु एटा कौन जानते कि आम यहाँ हूँ गोटे प्रकार आलर्जिक रिएक्शन जो सब फॉरेन डस्ट पार्टिकल सब आम निश्वास प्रश्वास बेले जाए आम बॉडी भितर को लंग्स भितर को जाए से आम ब्रोंकाई इनफ्लामेशन हो जाए ब्रोंकाई धीरे धीरे फुलवा लगे स्वेलिंग हो जाए जहाद्वारा कि आम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट चोक हो जाए चोक हो फल कौन हम ब्रीदिंग ठीक से हो पार डिफिकल्टी फिल हम जहाँ को आम कौन कहते आस्थमा बोली कहते से लिखाई इट इज अ डिजीज दैट इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ एन एलर्जिक रिएक्शन टू फॉरेन पार्टिकल्स इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंकाई कॉजेस ब्रीदिंग डिफिकल्टी एंड हेंस कफिंग एंड व्हीजिंग अकर्स तो कफिंग कौन काश व्हीजिंग माने जो जिते डिफिकल्टी ब्रीदिंग हुए से गोटे प्रकार साउंड आसे माने साधारणतः आम नॉर्मल निश्वास प्रश्वास नौ किसी साउंड होनी कि जो तुम गोटे आस्थमा पेसेंट को देखो से टिके टाइप पेली हे गोटे प्रकार साउंड प्रड्यूस हो जहाँ आम व्हीजिंग साउंड बोली कहते से व्हीजिंग साउंड जिते शुणा हम जानवा जे से पेसेंट को आस्थमा होती आउ जिते आम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट चोक हो ओबियसली काश हम नॉर्मल जिते आमको थंडा ज्वर हो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट चोक हो गले आमर काश हो सो गोटे आस्थमा पेसेंट काश भी हम एंड व्हीजिंग साउंड हम ताहले जानवा जे ये हूँ आमर गोटे आस्थमा पेसेंट ठीक अच्छे नेक्स्ट देखा नंबर 2 क्वेश्चन Write the name and important function of the fluid filled double membranous layer surrounding the lungs. इटी कौन पचार क्वेश्चन जे आमर जो डबल मेम्ब्रेनस लेयर अच्छे लंग साइड रे लंग्स रो केतटा लेयर अछि दीटा लेयर अछि गोटे आउटर लेयर अछि गोटे इनर लेयर अछि आउटर को आम कौन कहते फिसराल लेयर बोली कहते एंड इनर लेयर को आम कौन कहते प्लूराल मेम्ब्रेन बोली कहते तो ये दीटा मेम्ब्रेन आमर प्रोटेक्टिव लेयर हिसाब रे काम करछि लंग्स रो प्रोटेक्टिव लेयर हिसाब रे काम करछि एंड ये दीटा लेयर भितर किछि अमाउंट फ्लूइड रही आम कौन कहते ना प्लूराल फ्लूइड बोली कहते ए फ्लूइड कौन करे ए फ्लूइड साधारणतः लंग्स फ्रिक्शन को रेसिड्यू कर माने रिड्यूस कर दिए जी लंग्स घसी हो माने जिते से इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन करुच्ची तार फ्रिक्शन होची से फ्रिक्शन को ये रिड्यूस कर दिए जदि केतेबेले आमर फॉरेन पार्टिकल अटैक करुच्ची आम लंग्स को सेतेबेले कौन हुए ना ये लंग्स रो जो वाटरटा अच्छे आम जो प्लूराल फ्लूइड अच्छे प्लूराल फ्लूइड एमाउंट धीरे धीरे बढ़ी बढ़ी लगे जितेबाला एमाउंट बढ़ी चलवा से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट चोक हो एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिजीज स्टार्ट हो सो प्लूराल फ्लूइड से बढ़े जितेबाला आमको कौन फॉरेन पार्टिकल अटैक करे आम लंग्स को जब कौन प्रकार बैक्टेरिया बा वायरस अटैक कर आमर प्लूराल फ्लूइड एमाउंट बढ़ी जाए तो प्लूराल फ्लूइड कौन प्लूराल फ्लूइड हूँ आउटर आउ इनर मेम्ब्रेन भितर थिबा फ्लूइड इट इज अ प्लूरा एंड द फ्लूइड इज प्लूराल फ्लूइड द आउटर एंड इनर प्लूराल मेम्ब्रेन collectively reduce the friction or resistance on the lungs तो जो आउटर visceral layer अच्छी एंड इनर प्लूराल लेयर अच्छी ए दी जन का भीतर घर्षण शक्ति को रिड्यूस करेबा पई फ्रिक्शन माने घर्षण शक्ति को रिड्यूस करेबा पई जो फ्लूइड प्रेजेंट अच्छी ता ना होचे प्लूराल फ्लूइड दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सो प्लीज नोट डाउन नंबर 3 क्वेश्चन which is the prime site for the exchange of gases in our body
आम जानते आम एयर कौटू स्टार्ट होची आसवा नाजाल कैविटी स्टार्ट होची जो नाजाल कैविटी लंग्स देके आल्वियोली को आसूची आल्वियोले रे ही डायरेक्ट एक्सचेंज हो पारुची गैसेस से कार्बन डाइऑक्साइड हो बा ऑक्सीजन हो आल्वियोली रे ही डायरेक्ट एक्सचेंज हो पारुची सो हमर प्राइम साइड कोटा रहउची आल्वियोली को आमे प्राइम साइड फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस बोली कहउचंती जे कि हमर लंग्स रे प्रेजेंट अछि ठीक अछि एबे नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन Why does smoking cigarette cause emphysema? Emphysema होचे गोटे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिजीज आम जमती आस्थमा देखले सेमती होचे एम्फिसेमा सो एम्फिसेमा केमती होचे जो लोक माने सिगरेट स्मोक करचंती से मानकर एम्फिसेमा होचे किंतु केमिति होची एम्फिसेमा केमिति होचे आस्थमा तो देखले फॉरेन पार्टिकल द्वारा होचे एम्फिसेमा केमती होचे ये गोटे प्रकार क्रोनिक डिजीज इट इज अ क्रोनिक डिजीज ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम वेयर इन्फ्लेमेशन ऑफ द alveolar occurs over a period of time cigarette smoking or even inhalation of smoke causes the damage of septa between the alveoli and of its elastic tissue is substituted by the connective tissue in lungs the respiratory surface decreases which causes emphysema पूरा सिंपल जिनस रे लिखा है आम जानते आमर रेस्पिरेशन किसी क्राइटेरिया दरकार से क्राइटेरिया भितर वन ऑफ होची रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया जोठी आमर सरफेस एरिया अधिक थिबा से जगह रेस्पिरेशन हुए आम बॉडी रे सरफेस एरिया सबुठु अधिक होची लंग्स रो आम जानते स्किन न किंतु लंग्स एमिति भाव में फोल्ड होकर अच्छे जदि आम लंग्स को खोली दबा ताले गोटे पूरा टेनिस बोर्ड टाइप यार स्ट्रक्चर हो एते बड़ आम लंग्स रो सरफेस एरिया एते बड़ जे आमर सेठी ही केवल रेस्पिरेशन हो पार कारण आम जानते जोठी सरफेस एरिया यथेष्ट अधिक थाए सेठी ही रेस्पिरेशन हो पारे एंड लंग्स रे जो आमर आल्वियोली अच्छी जोठी आमर डायरेक्ट एक्सचेंज हो पारे गैसेस रो जदि कहीं लोक गोटे लंग पीरियड ऑफ टाइम पे स्मोकिंग करती ताले आल्वियोली कौन हम ना स्वेलिंग हो आल्वियोली रे इन्फ्लामेशन हो जो द्वारा कि आल्वियोली धीरे 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 इलास्टिक टिश्यू जो प्रेजेंट अच्छी से धीरे धीरे कनेक्टिव टिश्यू रे कन्वर्ट होगा लगे जो द्वारा कि आल्वियोली रे आउ कौन प्रकार गैसियस एक्सचेंज हो पार ना जी गैसियस एक्सचेंज हवा कथा से हो पार ना एंड ये कौन करना सेप्टा को डैमेज कर लगे सेप्टा को डैमेज कर आल्वियोली को डैमेज कर किए सिगरेट रो जो स्मोक अच्छे सी बॉडी भीतर आल्वियोली को डैमेज करने को ट्राए कर वन्स आल्वियोली डैमेज है माने आम रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया डिक्रीज हो रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया डिक्रीज हो गला माने जो डिजीज हम ताको आम एम्फिसेमा डिजीज बोली कही थांती आस्थमा डिजीज देखल एम्फिसेमा डिजीज देखल सो ये डिजीज गुड़ाक होची बहुत इंपोर्टेंट को डिजीज होची ताको मन रखिबा एंड डिजीज कौन पई होची ताको मध्य जानिबा निहाती भाबरे दरकार काहे कि आम बॉडी रो डिजीज आम जानिबा ना केमती होची आम बॉडी रो डिजीज कौन पई एम्फिसेमा होची कौन पई आस्थमा होची जानिबा निहाती भाबे दरकार देखो केमती एम्फिसेमा होची देखिलो तो एबे ताले नेक्स्ट जिबा 5 नंबर क्वेश्चन को ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर माने आम कौ हिसाब रे ऑर्गेनाइज करबा ना कहा पाखे केतिकी वॉल्यूम रो एआर रहूची केतिकी अमाउंट रो एआर रहूची ताकू नै कि आम असेंडिंग ऑर्डर रे करबा टाइडल वॉल्यूम केते रहूची रेसिडुअल वॉल्यूम केते रहूची इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम केते रहूची एक्सपिरेटरी कैपेसिटी केते रहूची ए सब को नै कि आम असेंडिंग ऑर्डर रे रखिबा सो फास्ट केते रहूची टाइडल वॉल्यूम केते रहूची 500 ml रहूची रेसिडुअल वॉल्यूम केते रहूची 1100 टू 1200 ml रहूची आईआरवी बा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम केते रहूची 2500 टू 3000 ml रोची एंड एक्सपिरेटरी कैपेसिटी केते रोची ना 1500 टू 1600 ml रोची ताले याको हम जदी वर्तमान असेंडिंग ऑर्डर रखिबा ताले कोन हबा ऑब्वियसली फास्ट रहबा टाइडल वॉल्यूम देन रेसिडुअल वॉल्यूम देन एक्सपिरेटरी कैपेसिटी एंड देन इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये कोन रहला ना ये रहला हमरा असेंडिंग ऑर्डर ये जो सब अमाउंट गुड़ाक लिखाई ना ये सब बहुत इंपोर्टेंट प्लीज ट्राए कर एमानकर अमाउंट को मन रखापी किंतु बेले बेले एंट्रांस रे कि जेकोसी एग्जाम रे जति टाइडल वॉल्यूम 500 बदलले 600 दे देछि ताले कंफ्यूज हेबनी अमाउंट टिके वैरी हुए 500 400 600 टिके टिके वैरी हुए सपोज रेसिडुअल वॉल्यूम 1100 टू 1300 दे देछि तो तमे 1100 टू 1200 देखिछो जमा भी कंफ्यूज होबार नै बेले बेले एनसीईआरटी रे मध्ये एमते अमाउंट गुड़ाक चेंज हो जाए तो सेति पे एंट्रांस रे भी बेले बेले चेंजेस आसी जाए अमाउंट तो अमाउंट देखिए जमा कंफ्यूज हेबनी यही अमाउंट को तुम घोषिकी मन रखी दियो जो द्वारा कि जब टिके टिके चेंजेस होची ताले से पाखापाखी रेंज रे ही तुम देखिकी जानिदेव केतिकी अमाउंट चेंज होती रेसिडुअल वॉल्यूम 1100 टू 1200 अच्छी तो से चेंज करी कौन कर 2000 ml करदेव कि ओबियसली नॉट केबे भी 2000 ml हेनी सब बेले से 1000 रू 1300 भितर ही रहिबा तो तुमको मन रखबार अछि 1100 रू 1200 ml हो जाय हमर आरवी बा रेसिडुअल वॉल्यूम ता भीतर टिके टिके चेंजेस होची ताले तुम सही ऑप्शन रे ही क्लिक करबा ठीक अछि नेक्स्ट देखबा नंबर 6
राइट द ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन इन एंटिटीज गिवन बिलो ये जो सब दिखाई किसी ऑर्गेनिज्म मानक ना से माने कहा द्वारा रेस्पिरेशन करुचंती फ्लैट वर्म फ्रॉग बर्ड्स कॉकरोच फास्ट ऑफ ऑल तो फ्लैट वर्म कौन जाऊँगी ओबियसली एनालिड्स रे जाऊँगी एंड एमानकर कहा द्वारा रेस्पिरेशन होची बॉडी सरफेस द्वारा कहीं होची कहीं ना मुझे ऑलरेडी कही जो मान रेस्पिरेटरी एरिया बा रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया जिते अधिक थी से एरिया रे ही रेस्पिरेशन हम एंड तंकर आउ कौन क्राइटेरिया रही रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट थिबा रेस्पिरेटरी एरिया मॉइस्ट थिबा सो जो ऑर्गेनिज्म मानकर जो बॉडी पार्ट गुड़ाक रेस्पिरेशन पाई क्राइटेरिया सबू फुलफिल करूथबा सेई मानकर सेई एरिया रे ही रेस्पिरेशन हबो सो फ्लैट वर्म मानकर बॉडी सरफेस रे रेस्पिरेशन रो जहाँ सब क्राइटेरिया रही से क्राइटेरिया फुलफिल करुची जेमति कि बॉडी रो सरफेस एरिया मानकर बहुत लार्ज थिबा दरकार बॉडी सरफेस मॉइस्ट थिबा दरकार रेस्पिरेटरी पिगमेंट थिबा दरकार ए सब क्राइटेरिया फुलफिल करछि से फ्लैट वर्म मानकर बॉडी सरफेस होची रेस्पिरेटरी ऑर्गन नेक्स्ट एमती फ्रॉग मानकर कोठी होची फ्रॉग मानकर स्किन रे होची एंड लंग्स रे होची जितेबाला फ्रॉग मैंने हाइबरनेटिंग पीरियड रे रोचन हाइबरनेशन पीरियड रोचन से स्किन द्वारा रेस्पिरेशन होची एंड बाकी समय से लंग्स द्वारा रेस्पिरेशन होची आम जानते फ्रॉग्स मैंने होचंती एम्फिबियंस तो से लंग्स डेभलप ही होती लंग्स जेहेतु डेभलप होती से यूजुअली लंग्स द्वारा ही रेस्पिरेशन करते जितेबाला से हाइबरनेटिंग पीरियड रे थांती से स्किन द्वारा रेस्पिरेशन करते ओके बर्ड्स मैंने क्या द्वारा रेस्पिरेशन करते ओबियसली लंग्स द्वारा रेस्पिरेशन करते जमी मामाल्स मैंने लंग्स रेस्पिरेशन करती सेमती बर्ड्स मैंने लंग्स रे ही रेस्पिरेशन करते कॉकरोच माने कौन आसबे आर्थ्रोपोड रे आसबे एंड आर्थ्रोपोड मानकर कौन रेस्पिरेशन होची ना ट्रैकियल ट्यूब रे होची सपोज एटी तुम कॉकरोच न पकईकि आर्थ्रोपोड पकईदेव जदि आर्थ्रोपोड पकाउची ताहले तुम देखिबो ऑप्शन ने कौन देइची ऑप्शन ने जदि ट्रैकियल ट्यूब देइची ताहले ट्रैकियल ट्यूब रे ही तुम क्लिक करिवो काहेना ट्रैकियल रेस्पिरेशन होची कॉकरोच मानकर बा आर्थ्रोपोड मानकर ठीक अछि ये देखले आमे विभिन्न प्रकार ऑर्गेनिज्म मानकर रेस्पिरेटरी साइट एबे देखा नंबर 7 क्वेश्चन mention the main parts involved in the initiating a pressure gradient between the lungs and the atmosphere during normal respiration एमती किए अच्छी जे कि आम लंग्स रे रेस्पिरेटरी ग्रेडिएंट को सॉरी प्रेशर ग्रेडिएंट को चेंज करूची किए अच्छी फास्ट तो डायफ्रागम अच्छी देन आउ किए अच्छी एक्सटर्नाल एंड इंटरकोस्टल मसल्स ए माने प्रेजेंट अच्छी एक्सटर्नाल इंटरकोस्टल मसल कोठी प्रेजेंट अच्छी जो रिब्स अच्छी रिब्स रा भीतर ही प्रेजेंट अच्छी रिब्स भीतर और रिब्स और लंग्स भीतर ही प्रेजेंट अच्छी एक्सटर्नाल इंटरकोस्टल मसल्स ओके एंड डायफ्रागम कोठी अच्छी जहाँ ऊपर लंग्स अच्छी जहाँ ऊपर लंग्स बेस होइकी अच्छी ताको आमे डायफ्रागम बोली कहउचंती डायफ्रागम गोटे सी टाइप रो स्ट्रक्चर होचे जेतेबेले आमे इंस्पिरेशन करंती सेतेबेले डायफ्रागम रो स्ट्रक्चर चेंज होइकी स्ट्रेट है जेतेबेले एक्सपिरेशन करंती पुनी डायफ्रागम तार शेप चेंज करके से सी शेप को पड़े आसे एंड समथि इंटरकोस्टल मसल ये जो डायफ्रागम आउ इंटरकोस्टल मसल अच्छंती एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल अच्छंती ए माने ही रेस्पिरेशन टाइम रे प्रेशर ग्रेडिएंट को इंक्रीज करांती बा इनिशिएट करे थांती गोटे नॉर्मल रेस्पिरेशन टाइम रे जदि हमर प्रेशर ग्रेडिएंट चेंज होची बा इनिशिएट होची ताले केवल डायफ्रागम पाई एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल पाई ही होची ओके नेक्स्ट व्हाट इज ब्रीदिंग एबे जस्ट स्टार्टिंग रो कहितली ब्रीदिंग रो डेफिनेशन So breathing is defined as the biological process in which air moves in and out of the lungs. The process is carried out by the various organs of human respiratory system. मैं already कही को organ देखे हम respiration होची from nasal cavity और nasal chamber to alveoli. जो सब पार्ट से मानक भीतर रही चंती से माने समस्ते respiration ने बा breathing रे help करू चंती. Okay, next number 9 question. What are the formula of respiratory quotient or RQ? RQ रे formula कौन? आम भल भाव जानते जी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर को पलाऊँच एंड जी ऑक्सीजन आम कंज्यूम करें डिवाइड करदे बाहर पड़ा रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट सो वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेटेड माने बाहर को जी पलाऊँच बाय वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड जी आम ऑक्सीजन कंज्यूम करती अमाउंट आम कौन कहते रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट या आम डिवाइड करदे आम रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट बाहरी पड़े तले लिखाई फॉर्मूला जदि रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट उपर किसी फॉर्मूला जब तुम किसी न्यूमेरिकल्स भी आसूची ताहले भी तुम आराम से फॉर्मूला जानते सॉल्व कर सो आरक्यू सब बेले तुम मैंने फॉर्मूला को मन रख फॉर्मूला मन रखिले ही जब किसी प्रोब्लेम आसो ताहले प्रोब्लेम भी सॉल्व कर सो कौन आरक्यू फॉर्मूला रहा रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ carbon dioxide eliminated divided by volume of oxygen consumed or intake okay ये रहला हमरा respiratory quotient next number 10 question
What is the exchange of gases? The exchange of gases is defined as the physical process through which gases moves passively by diffusion across surface. Diffusion हमर कोठी होची obviously alveoli रे ही होची. So हमें कौन कहउचंती exchange of gases माने कौन जो एरिया रे जो organ through रे जो process through रे diffusion होची ताको हमें exchange of gases बोली कहउचंती. and हम exchange of gases कोठी होची alveoli रे ही होची. site of exchange of gas होची alveoli. and what is exchange of gas? Now it is a physical process through which gases move passively by diffusion across a respiratory surface. okay तो एठी हमें मु कहली केते की 1 मार्क क्वेश्चन हे परबो 10 टा बाका बाकी मु 1 मार्क क्वेश्चन डिस्कशन कर देली. यार भीतर ही मस्त तुमर जहां भी 1 मार्क सब्जेक्टिव क्वेश्चन आसबा कथा आराम से आसी जीवो. ठीक আছে एबे जीवा हमरा नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर को जे होचे हमरा 2 and 3 मार्क्स क्वेश्चन आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन, write the various modes of transportation of carbon dioxide in the blood. को मोड रे कार्बन डाइऑक्साइड रा ट्रांसपोर्टेशन हेई पारुची तीनटा फॉर्म रे हेई पारुची. कोन हेई पारुची देखबा. फास्ट देखबा डिसॉल्व केमते होची. डिसॉल्व स्टेट अंडर नॉर्मल प्रेशर एंड टेम्परेचर 7% of carbon dioxide is transported by physical solution. As carbamino compounds, carbon dioxide directly combines with hemoglobin to form an unstable compound, that is carbamino compounds. And the third one is as bicarbonate ions. So carbon dioxide आम बॉडी रे बा ब्लड रे केमिति ट्रांसपोर्ट होची तीनटा वे रे ट्रांसपोर्ट होची. फास्ट तो डिसॉल्व होची, देन कार्बामिनो कंपाउंड थ्रू रे होची जे कि हीमोग्लोबिन सहित बाइंड हे कि कार्बामिनो हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस करोची. ए कार्बामिनो कंपाउंड थ्रू रे आम ब्लड रे ट्रांसपोर्ट होची. देन आ गोटे होची बाइकार्बोनेट आयन. ए तीनटा थ्रू रे ही कार्बन डाइऑक्साइड आम ब्लड रे टोटल बॉडी रे ट्रांसपोर्ट होची. ओके तीनटा फॉर्म को मन रखिया मध्ये निहाती दरकार, खास करके मिडिल वन बा सेकंड वन कार्बामिनो कंपाउंड. कार्बामिनो कंपाउंड जतले हीमोग्लोबिन सहित मिसुची ततले हम ताको कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बोली कहउचंती. ठीक है जदि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन सहित मिसुची ताले हम ताको ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोली कहउचंती. ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर समस्त पढितिबा वेरी वेरी इंपोर्टेंट ताको समस्त मन रखिबा. मु लास्ट एंड रे मु समस्त को कहि देबी कोन कोन इंपोर्टेंट क्वेश्चंस अछि से आंसर समस्त लिखि भी दबो. ओके एबे जेबा नंबर 2 क्वेश्चन को. Explain why the diffusion of carbon dioxide by the diffusion membrane per unit difference in partial pressure is much greater than compared to oxygen. कौन पाई कार्बन डाइऑक्साइड रो डिफ्यूजन अधिक रहुची इन कंपेयर टू ऑक्सीजन. कौन पाई कारण ऑब्वियस कथा सॉल्युबिलिटी रेट जहार जेते अधिक सॉल्युबिलिटी रेट थिबा से सेते शीघ्र संगे संगे डिसॉल्व हो. सो द सॉल्युबिलिटी रेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 22 to 25 times more than oxygen. That's why the diffusion of carbon dioxide is more in comparison to oxygen. कौन रोची जे जेते सॉल्युबल शीघ्र हे परथबो से सेते शीघ्र डिफ्यूज हे परसो. कार्बन डाइऑक्साइड रो सॉल्युबिलिटी रेट केते रहउची 22 ରୁ 25 गुण अधिक रहउची इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन, जोथि पई कि कार्बन डाइऑक्साइड शीघ्र डिफ्यूज हे जाउची ऑक्सीजन तुलना रे. सिंपल जिंस ना कि. एबे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. List the following steps in a sequential manner for the completion of the respiration process. Diffusion of oxygen and carbon dioxide across the alveolar membrane, transportation of gases by blood, utilization of oxygen for catabolic reactions by the cells and hence the resultant release of carbon dioxide, pulmonary ventilation through which atmospheric air is drawn in the carbon dioxide rich alveolar air is given out, and diffusion of oxygen and carbon dioxide between tissues and blood. एटी हम कौन पचारची आम सजाड़ी की लिखा केमिति केमिति आम रेस्पिरेशन होची ताको आम एटी सजाड़ी की लिखा. सो फास्ट आमर कौन होची देखिबा. फास्ट कौन होची ना फास्ट पल्मोनरी वेंटिलेशन होची. पल्मोनरी वेंटिलेशन थ्रू व्हिच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच एल्वियोलर एयर इज गिवन आउट. सो प्रथमे आमर एटमॉस्फेरिक एयर को भितर को नौचंती ड्रॉन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को आम बाहर को छाड़ी दौचंती. तापर कौन होची डिफ्यूजन होची. डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अक्रॉस द एल्वियोलर मेम्ब्रेन डिफ्यूजन हो जाउची. तापर कौन होची ब्लड संगे तो डायरेक्ट डिफ्यूजन होची ना डायरेक्ट मिसुची ब्लड सहित. एबे ब्लड को आसला पर कौन हबो थ्रू आउट द बॉडी ट्रांसपोर्ट हबो. सो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस बाय ब्लड. तापर कौन हबो फिर से डिफ्यूजन हबो. कहार डिफ्यूजन हबो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन हबो. कोठी हबो टिश्यूज एंड ब्लड भीतर हबो. सो डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन टिश्यूज एंड ब्लड. तापर कौन हबो तापर यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन फॉर कैटाबोलिक
reactions by the cells and hence the resultant release of carbon dioxide. एबे जो ऑक्सीजन रही से वर्तमान सब प्रकार कैटाबोलिक रिएक्शन ने काम करिबा पार्टिसिपेट करिबा बाकी जेतिक कार्बन डाइऑक्साइड रही जाइछि वर्तमान से सब आल्वियोली रो नाजल पैसेज देके पुणी थरे बाहर को पळेबो ठीक अछि तो फास्ट के रहला फर्स्ट वाला पल्मोनरी वेंटिलेशन दैट मींस डी देन ए देन बी देन ई देन सी ये रही आंसर आंसर समस्त देख केमती लिखा है से अनुसार समस्त नोट रे आंसर को भी पूरा करेक्ट सिक्वेन्स रे लिखि दियो सिक्वेन्स केमती हम बुझाई भी देली बुझी पालो समस्त केमती सिक्वेन्स होची प्रथमे बाहर को जाउची देन डिफ्यूजन होची अल्वियोलर मेम्ब्रेन ने डिफ्यूजन होची देन ब्लड थ्रू रे ट्रांसपोर्टेशन होची ट्रांसपोर्टेशन सरला परे पुन टिश्यू आ ब्लड भीतर गैसेस एक्सचेंज होची तापरे कोन होची ना जति कि हमर ऑक्सीजन बॉडी रे रहबा कथा सेति कि रही कि बाकी जति कि कार्बन डाइऑक्साइड हम बॉडी भीतर को आस्तिला से सब बाहर को पुनी अल्वियोली दे कि बाहर को नाजल पैसेज थ्रू रे पळौची ओके एबे डी रु ई पर्यंत सॉरी ए रु ई पर्यंत आमे केमिति सजाड़ी के लिखुचंती तार आंसर एठी देखा जाउची स्क्रीन ने समस्त लिखि रखो आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा डिफरेंस माय फेवरेट स्टेट द डिफरेंसेस बिटवीन द फॉलोइंग एक्सपिरेटरी एंड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मो सब बेले कहि आछि जदि आमे डिफरेंस करिकि पढिबा हमरा 100% गोटे जिंस मन रहिबा जदि कोनोसे जिंस आमे डेफिनेशन थ्रू रे पढुचंती ताहाले जदि से हमरा 5 to 10% मन रहउचे तापरे आमे जदि ताको डिफरेंस करिकि पढिबा से हमरा बहुत शीघ्र मन रहि जिबा संगे संगे तार डेफिनेशन सहित सब किछ हमरा मन रहि जिबा एंड आमे तार डिफरेंस पढले हम संगे संगे मने भी पढि जिबा जताले रिकॉल करिबा मने भी पढि जिबा जेटा जिंस तार ऑपोजिट टा कोन थिला तो फास्ट आमे देखिबा डिफरेंस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV the additional volume of air that can be inspired by a person forcible inspiration which can range between 2500 ml to 3000 ml inspiratory reserve volume बा IRV कोन जतबेले आमे forcible inspiration करूचंती that means आमे जते कि नॉर्मल रेस्पायर करबा कथा करूचंती वर्तमान तम माने बसछ नॉर्मल जते कि रेस्पिरेशन करबा कथा करूछ वर्तमान जोर 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 निश्वास नबा तो तोरा कोन होची बेसी बेसी तुम बॉडी भीतर को एयर जाउची जाको आमे forcible inspiration बोली कहउचंती सो जति कि आमे नॉर्मल इनटेक करबा कथा करूचंती ता सहित जदि आमे फोर्सिबल इंस्पिरेशन करूचंती ताको आमे कहउचंती इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम नॉर्मल इंस्पिरेशन सहित जदि फोर्सिबल इंस्पिरेशन होउची ए लेखा है ना एडिशनल वॉल्यूम माने नॉर्मल जते कि रेस्पिरेशन होउची ता सहित जदि आमे फोर्सिबल रेस्पिरेशन करूचंती ताको आमे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोले कहउचंती एंड तार अमाउंट केते 2500 टू 3000 मिलीलीटर नेक्स्ट एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कोन जस्ट तार अपोजिट एटा में फोर्सिबल इंस्पिरेशन करूचंती एटा में फोर्सिबल एक्सपिरेशन करबा जति कि नॉर्मल आमे एक्सपायर करूचंती वर्तमान शांतशिष्ट होई बसचंती जति कि एक्सपायर करबा कथा करूचंती जदि आमे वर्तमान दौड़ी के आसीबा फोर्सिबल एक्सपायर करबा थकी जिबा फोर्सिबल एक्सपायर करबा से जो फोर्सिबल एक्सपिरेशन होउची नॉर्मल रेस्पिरेशन सहित जो फोर्सिबल रेस्पिरेशन होउची ताको आमे कहउचंती एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड ERV बा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम रे अमाउंट केते रहउची 1000 टू 1100 ml ओके ये रहला हमर कोन ना इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भीतर डिफरेंस एबे बुझी पारलो समस्ते आई होप कि समस्ते बुझी पारतिबो एबे नेक्स्ट जिबा नेक्स्ट रहिची वाइटल कैपेसिटी एंड टोटल लंग कैपेसिटी वाइटल कैपेसिटी कोन ना इट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्स्ड एक्सपिरेशन एटी कोन कहउची सिंपल जिंस आमे फोर्स्ड एक्सपिरेशन परे जेतिकी अमाउंट रो एयर ब्रीथ इन करि परिबा भितर को नै परिबा ताको आमे कोन कहउचंती ना वाइटल कैपेसिटी बोली कहउचंती नेक्स्ट टोटल लंग कैपेसिटी कोन लंग भितर जेतिकी एयर भरी हेकी रही परिबा आमे ताको टोटल लंग कैपेसिटी करचंती जेमति कि हम हाथ मुठारे वर्तमान हम जेतिकी बाली रही पारिबो हम बाली की मुठेबा जेतिकी बाली रही पारिबो आमे ताको टोटल हम हाथ मुठारे बाली बोली कहबा सेमती टोटल लंग कैपेसिटी माने आमे जेतिकी फोर्स्ड इंस्पिरेशन करिबा नॉर्मल इंस्पिरेशन सहित जेतिकी फोर्स्ड इंस्पिरेशन करिबा करिकी रखिबा इंस्पायर करिकी जदि हमें लंग्स भीतर रखुचंती एक्सपायर कर दोनांती रखुचंती जेतिकी अमाउंट रो एयर रहुची ताको हमें कोन कहउचन ना टोटल लंग कैपेसिटी बोली कहउचन सो द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ द फोर्स्ड इंस्पिरेशन परे जेतिकी अमाउंट रो एयर लंग भीतर भरी हेकी रहुची ताको हमें कोन कहउचन ना टोटल लंग कैपेसिटी बोली कहउचंती
ओके एबे दिरा डिजीज विषय डिफरेन्स पचार गोटे एम्फिसेमा और गोटे ऑक्युपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर सो आम तीनटा डिजीज बर्तमान देखुं गोटे आस्थमा देखले गोटे एम्फिसेमा देखले गोटे ऑक्युपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर ऑलरेडी मुझे एम्फिसेमा विषय कही रखी से कौन सो एम्फिसेमा इज अ क्रोनिक डिजीज ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम वेयर इन द alveolar cells are damaged due to which regulatory surface area is decreased जदि हमर surface area decrease हो जाउची ड्यू टू सिगरेट स्मोकिंग ताहले हमको एम्फिसेमा डिजीज होउची ऑक्युपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर माने सपोज ऑक्युपेशन माने कौन आम जो जॉब कर प्रोफेशन कर ऑक्युपेशन बोली कहते आमर जो जगार प्रोफेशन रोची जो जगार ऑक्युपेशन होची से जगार डस्ट पार्टिकल से जगार धूली धुआर सब जहाँ भी आम इनटेक करुँच से धूली धुआं जो जदि आमर कौन प्रकार रेस्पिरेशन प्रॉब्लम होची ब्रीदिंग प्रॉब्लम होची रेस्पिरेटरी डिजीज होची ताको आम कहते ऑक्युपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर तब आम कौन देखिले जो जगार ऑक्युपेशन आमर रोचे जदि आम ऑक्युपेशन पाई ही आमर कौन प्रकार रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होची ताहले आमे ताको ऑक्युपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कहउचंती सही सेम जिंस लिखा है कॉज्ड ड्यू टू लॉन्ग एक्सपोजर ऑफ डस्ट दैट इज जनरेटेड बाय ब्रेकिंग और स्टोन ग्राइंडिंग एंड कॉजेस इन्फ्लामेशन ऑफ दैट लीड्स टू फाइब्रोसिस एंड हेंस लॉन्ग डैमेज जो मन सब स्टोन ब्रेक करछन पत्थर भांगुचंती ता भितर कोन बाहर अछि धुआं बाहर अछि धूली बाहर अछि सब गुंड डस्ट पार्टिकल सब बाहर अछि जाको आमे इंस्पायर करछंती जो लोक माने सेठी काम करछन से मान ताको इनटेक करछंती सेही डस्ट पार्टिकल जेतेबेले बॉडी भितर को जाउची लंग्स भितर को जाउची से कोन होची ना इन्फ्लामेशन हे जाउची जे कि फाइब्रोसिस हे जाउची फाइब्रोसिस रे कन्वर्ट हैला परे लंग्स धीरे धीरे डैमेज हबारे लागुची लंग्स डैमेज हे गले एई कारण जो जदि हमर लंग्स डैमेज होची ताले हम ताको कोन कहउचंती ना ऑक्युपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर बोली कहउचंती ओके पूरा इजी अछि किछि भी डिफिकल्ट नाही डिजीज विषय रे मने रखिबा बुझिबा बहुत इजी जिंस म आराम से ओडिया रे कहि भी रखुची तार माने कौन यार माने कौन सब जिन आराम से बुझे बिल्कुल घोषा किसी दरकार ना हेनी बोली कौन जिनस भी ना आराम से मन रख जिनस कौन से क्वेश्चन पचार क्वेश्चन विषय बुझा चेष्टा कर तापर देखा आराम से तुम सब आंसर है नेक्स्ट देखा नंबर 5 क्वेश्चन नेम द ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन इन कॉकरोच अर्थवर्म्स एंड बर्ड्स कौन कौन सब ऑर्गन रही कॉकरोच रो अर्थवर्म रो एंड बर्ड्स मानकर कॉकरोच कहाँ द्वारा करुच्ची ना स्पाइराकिल द्वारा करुच्ची कॉकरोच रेस्पायर थ्रू द स्मॉल ओपनिंग्स ऑफ द साइड्स ऑफ इट्स बॉडी इज कॉल्ड स्पाइराकिल्स अर्थवर्म रेस्पायर थ्रू स्किन एंड बर्ड्स आर रेस्पायर थ्रू लंग्स ओके एबे नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा व्हाट इज रेस्पिरेटरी क्वेश्चन और आरक्यू ऑलरेडी मु कहि चलची हम रेस्पिरेटरी क्वेश्चन कोन तार फार्मूला भी मु कहि देची एबे हम ताको थ्योरी लिखिबा कारण हमको थ्योरी हिसाब रे पचारची यदि थ्योरी पचारची हम ताको थ्योरी रे केमति लिखिबा ना रेशियो माने हम ताको जो डिवाइड करछि कि मु जो तुमको फार्मूलाटा कहितले हम ताको रेशियो बोली कहउचंती कहार रेशियो हम कहउचंती जेतिके कार्बन डाइऑक्साइड हम बॉडी भितर बाहर को पळौची एंड जेतिके अमाउंट रो ऑक्सीजन हम कंज्यूम करचंती तार रेशियो ताको हम कोन कहउचंती रेस्पिरेटरी क्वेश्चन बोली कहउचंती द एक्चुअल रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेटेड टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ सेल्युलर रेस्पिरेशन इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी क्वेश्चन और RQ it is also referred as the respiratory ratio is the denoted by RQ एट तार फार्मूला भी लिखा है RQ is volume of carbon dioxide eliminated divided by volume of oxygen consumed ओके देखा जाउछ समस्त को आंसर लिखि दियो समस्ते थ्योरी भी लिख फार्मूला भी लिख एंड तुमको बारंबार कहि चलची फॉर्मूला मन रखिबा जदि एई रिगार्डिंग किछि भी प्रॉब्लम पकोछि ताल तमे जेमति प्रॉब्लम भी करि परिबो हे तुमको पचार देथिबा एतिकी रहउछि हमर रेस्पिरेटरी क्वेश्चन एतिकी अमाउंट रो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर को पळेला ताले केतिकी अमाउंट रो ऑक्सीजन जणे कंज्यूम करबो जदि तुमको फार्मूला जणा थिबो ताल तमे आराम से ऑक्सीजन केते कंज्यूम होछि बाहर करि परिबो किबा तुमको डायरेक्ट क्वेश्चन भी पचार देथिबो एतिकी अमाउंट रो कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट होछि एतिकी अमाउंट रो ऑक्सीजन कंज्यूम होछि ताले हमर RQ केते डायरेक्ट क्वेश्चन आराम से आसीब फॉर्मूला मन रखिथिले सिना प्रॉब्लम आसीबो सो फॉर्मूला सब बेले मन रख तुम ए एग्जाम रे भी आसीबो आकु जहाँ भी एंट्रांस एग्जाम दबो एंट्रांस एग्जाम रे भी आसीबो क्वेश्चंस सो याको फर्स्ट ईयर भाबे कि जमा भूली जीवनी ए फॉर्मूला को सब बेले मन रखिता तो ये आम कौन कंप्लीट कले आम 2 मार्क्स 3 मार्क्स क्वेश्चन कंप्लीट कले 1 मार्क क्वेश्चन कंप्लीट कले एबे आम जंप करबा लॉन्ग क्वेश्चन को डायरेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन कहबा आगु मु किछि शॉर्ट माने इनडायरेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन कहूचे जहा कि तुम
तुम ए टाइप रही एग्जाम रे आसीबो फर्स्ट क्वेश्चन देख लिखाई राइट अ नोट ऑन मेकानिज्म ऑफ ब्रीदिंग ब्रीदिंग रो मेकानिज्म कौन ऑलरेडी समस्त जानिछ ब्रीदिंग मेकानिज्म कौन इंस्पिरेशन कौन एक्सपिरेशन कौन कहा द्वारा होची को ऑर्गन द्वारा होची केमिति होची इच एंड एवरीथिंग समस्त को जाना अछि एठी सब जिनस मु लिखि देछि बास एठी मु पैराग्राफ करके लिखिछि कि तुम लिखला बेले पॉइंट करके लिखिबो कहिना आंसर मु जते बेले देखौछि ना स्क्रीन ने जदि मु पॉइंट करके लिखिबे ताले बहुत गुडाय पळेबो एंड तुमको मु बहुत गुडाय पेज करके देखैया पड़े जो तुम कन्फ्यूज हो से मु पैराग्राफ करके लिखिछि मैक्सिमम गोटे पेज भितर जेमती रही परिबा से भलिया मु करके लिखिछि सो ब्रीदिंग मेकानिज्म अछि एठी ब्रीदिंग मेकानिज्म करबा एंड ता सहित लंग्स रो मध्ये गोटे डायग्राम करबा लंग्स रो डायग्राम समस्त पाखरे थिबो जदि डायग्राम नाही तुम स्क्रीन ने देखा जाउछि लंग्स रो डायग्राम देखो बहुत इजी डायग्राम लंग्स रो अछि लंग्स रे जो डायग्राम अछि से डायग्राम करबा कारण जूलॉजी माने डायग्राम बायोलॉजी मीन्स डायग्राम जिते सुंदर डायग्राम सेते सुंदर इंप्रेसिव मार्क सो मेकानिज्म ऑफ ब्रीदिंग लिखिबा केमिति ब्रीदिंग होउछि ता सहित लंग्स लिखिगिरी ताकू सब किछि पार्ट गुडा को देखै देबा को पार्ट लंग्स रिप्रेजेंट अछि केमिति रेस्पिरेशन होउछि ओके एबे नेक्स्ट देखा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 Describe the role of neural system in controlling respiration हम भला भी जानते हैं हम नर्वस सिस्टम इच एंड एवरी पार्ट को कंट्रोल करके रखी इवन हम हार्ट को मध्य कारण हार्ट में भला भाव जानते ऑटोमेटिक कंट्रोल करुच्ची किंतु किछि अमाउंट रे हम नर्वस सिस्टम मध्य हार्ट को कंट्रोल करुच्ची सेमती नर्वस सिस्टम हम रेस्पिरेशन को मध्य कंट्रोल करुच्ची केमिति कंट्रोल करुच्ची देखो आंसर लिखा है समस्त स्क्रीन में देखा जाउची समस्त आंसर जानि पारतो बहुत ही वर्तमान डिस्क्राइब करनी कारण वीडियो बहुत लंबा हो जिवो से डिस्क्राइब करनी बहुत इजी इंग्लिश रे लिखाई है समस्त को आंसर ओबियसली जाना अच्छे किंतु केतिकी लिखिबा बस से जिनस मु कहि देछि देखा जाउछि समस्त प्लीज नोट डाउन कर दियो ये होछि इनडायरेक्ट टाइप रो क्वेश्चन एबे मु कहिबा को जाउछि डायरेक्ट क्वेश्चन केमती आसीबा तुम कहते कंफ्यूज भी हबा को पड़िबनी कोन कोन डायरेक्ट क्वेश्चन अछि एई चैप्टर रो लेखा ताले सिलेबस समस्त को देखा जाउछि सिलेबस अनुसार लेखा क्वेश्चन फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स विभिन्न प्रकार एनिमल मानक केस रे विभिन्न प्रकार रेस्पिरेशन हो जेमते ट्रैकियल रेस्पिरेशन जो मानकर ट्रैकिया द्वारा होचे ट्रैकियल रेस्पिरेशन ब्रांकियल रेस्पिरेशन क्यूटानियस रेस्पिरेशन पल्मोनरी रेस्पिरेशन ए चारि प्रकार रेस्पिरेशन कोन को ऑर्गन द्वारा ए रेस्पिरेशन होचे एंड को एनिमल मानक केस रे ए टाइप रे रेस्पिरेशन होची ए मानकर सब ना लिखिबो ए मानक विषय रे टिके टिके डिस्क्राइब करिवो लॉन्ग क्वेश्चन पई बेसी डिस्क्राइब करिवो दरकार नै मैक्सिमम 2 पेजेस हेले काफी समस्तक विषय रे टिके टिके सब गुडाक 5 रु 10 लाइन भितर डिस्क्राइब करिवो समस्त रेस्पिरेशन विषय रे तुमरा आराम से 2 पेजेस हे जिवो व्यस्त हबा दरकार नै ये रहला तुमरा फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन्स जदि रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन्स पचारुछि ताल तुमे केवल लंग्स रो डायग्राम करिवो लंग्स रो सब पार्ट को देखैबो देन ता सहित प्रत्येक पार्ट विषय रे किछि डिस्क्राइब करिवो ये होछ तुमर रेस्पिरेटरी सिस्टम सिस्टम माने को ऑर्गन द्वारा में रेस्पिरेशन करूछन्ते ताको हम कहउछन्ते सिस्टम केवल लंग्स विषय रे ही लिखिबो सरला नाजल कैविटी टू अल्वियोली पर्यंत सबुतिक पार्ट्स को डिस्क्राइब कर देबो सरी गला रेस्पिरेटरी सिस्टम डायग्राम मस्ट थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन मेकानिज्म ऑफ रेस्पिरेशन और मेकानिज्म ऑफ ब्रीदिंग एंड इट्स रेगुलेशन ये होची हमरा थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन किंबा या छडा आउ गोटे क्वेश्चन मध्ये आसीबारे एक्सचेंज ऑफ गैसेस केमिते गैस एक्सचेंज गैसियस एक्सचेंज होची बर्तमान कहले अल्वियोली द्वारा गैसियस एक्सचेंज होची जदि मेकानिज्म ऑफ रेस्पिरेशन बा ब्रीदिंग पकोची बा एक्सचेंज ऑफ गैसेस पकोची ताहाले प्रत्येक पार्ट को डिस्क्राइब करबा सहित नाजल कैविटी टू अल्वियोली पर्यंत प्रत्येक पार्ट को डिस्क्राइब करबा सहित केमिते एयर मूव करी करी आसुची केमिते गैसियस एक्सचेंज होची से विषय मध्ये डिस्क्राइब करिया पड़िबो विथ डायग्राम सबुथिरे मस्ट रहिबो ये होची थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन या छड़ा कौन से प्रकार लॉन्ग क्वेश्चन तुम आसी भी पारिबनी या छाड़देले बाकी जहाँ भी रहिला से सबू होचे तुम शॉर्ट नोट्स रेस्पिरेटरी वॉल्यूम विषय सब प्रकार वॉल्यूम आसी टाइडल वॉल्यूम आसी रेस्पिरेटरी क्वेश्चन आसूची आईआरवी आसूची ईआरवी आसूची सब किछि आसूची रेस्पिरेटरी वॉल्यूम विषय सो ये होची गोटे शॉर्ट नोट ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस गोटे शॉर्ट नोट देन पल्मोनरी वेंटिलेशन पल्मोनरी रेस्पिरेशन गोटे शॉर्ट नोट क्यूटानियस रेस्पिरेशन जदि पार्ट कर दोचे से पार्ट गुडा कहूँ गोटे शॉर्ट नोट क्यूटानियस रेस्पिरेशन ब्रांकियल रेस्पिरेशन ट्रैकियल रेस्पिरेशन ये होची गोटे शॉर्ट नोट सेमती आस्थमा गोटे शॉर्ट नोट एम्फिसेमा गोटे शॉर्ट नोट ऑक्युपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर गोटे शॉर्ट नोट ये होची विभिन्न प्रकार शॉर्ट नोट्स ये गला लॉन्ग क्वेश्चन एंड शॉर्ट नोट्स आई थिंक समस्त बर्तमान क्लियर हो जाइथिबो 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स क्वेश्चन 1 मार्क क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन ने केतिकी लेखा हबो
कौन कौन लिखा हे केमी लिखा हे सब क्लीयर हो जाए तुमको डायरेक्ट क्वेश्चन भी कहीदेली इनडायरेक्ट केमती क्वेश्चन आसवा एग्जांपल देदेली तार आंसर भी देदेली एंड डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर ओबियसली समस्त पाखे अच्छी से मुझे तार आंसर आ लिखुनी कारण समस्ते डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर जानिच से मुझे तुमको कन्फ्यूज करने को चाहूनी सो ये रोचे तुम क्वेश्चन एंड आंसर आई होप कि समस्ते बुझीपार समस्ते एंजॉय कर आज सेशन को जब भल लगुच हेल्पफुल रोचे प्लीज समस्ते लाइक कर दियो शेयर कर तुम सांग मान पाक एंड जो मैंने सब्सक्राइब न कर प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर दियो भल लगे जिते तुम समस्ते लाइक कर सब्सक्राइब कर गोटे मोटिवेशन आसे भल लगे कि हाँ पिला माने चाहूचंती आहुरी पढ़ाई आहुरी से इंटरेस्ट अच्छी आ मु भी ट्राए करे आहुरी केते सहज वे तुम मान पाक नहीं आसीपारि आउ केते बढ़िया से तुम मानक नोट प्रोवाइड करी कि मते भी एक्साइटमेंट लगे तो से प्लीज समस्ते लाइक कर कमेंट कर आउ जदि किछि दरकार होची ताले जदि किछि डाउट्स अछि ता भी मु क्लियर करबी समस्ते न जनइले मु केमती का डाउट्स क्लियर करबी सो समस्ते जणा कमेंट सेक्शन ने कार जदि किछि डाउट्स अछि आउ जदि किछि मटेरियल दरकार अछि ताले मु श्योर प्रोवाइड करबी सो सेते बंत वीडियो देखुता नेक्स्ट क्लास रे मु नै के आछि बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन नो टोटल 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क्स क्वेश्चन ताहत लॉन्ग क्वेश्चन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन एंड श्योर शॉर्ट प्रोबेबल क्वेश्चन सो से वीडियो देखुता एंड मते सपोर्ट करता थैंक यू।